देखिए, इसी में ये भी ले लीजिए, क्योंकि मैं भी जानना चाहूंगा, हर कोई जानना चाहेगा। ये बाकायदा राहुल गांधी ने अपनी स्लाइड में ये मोबाइल नंबर लिखे हैं, ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर लिखे हैं। 98778 आगे स्टार बनाया है, पूरा शायद पता नहीं है या छुपाया है। 90856 98457 97857, ये सारे नंबर आप नहीं जानना चाहेंगे रोहन? ये किसके नंबर हैं? कौन वोटर डिलीट करने की कोशिश कर रहा है? अगर नहीं भी हुए तो रोहन, मुझे थोड़ा सा, मैं आपको पूरा जो पर्सपेक्टिव है सबकी बात सुनी, मैं 2 मिनट में आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आप जानते हैं आंसर्स के बिना मैं कभी भी डिबेट में नहीं आता हूं। पहली बात, माना कि एक नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया गया कि वोट चोरी हो रही है, और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि जो वोटर लिस्ट है, एसआईआर की जब बात आई बिहार में, तब ये कहा गया कि देखिए आपके वोट लूटे जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हमारे वहां माइग्रेशन एक इशू है, और वोटर लिस्ट में कई बार ये हो सकता है कि एक व्यक्ति के 2 नाम है, गलतियां हो सकती है, हमको उसको सुधारना है। और इसी कारण बिहार में एसआईआर की एक प्रक्रिया की गई, जिसका भी कांग्रेस पार्टी उनके साथियों ने विरोध किया, अरे वोट चोरी है, क्योंकि उनको नैरेटिव बनाना है। अब दूसरी बात आती है वोट चोरी की। क्या आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग जानबूझ के ये सब चीजें कर रहा है और इसीलिए चुनाव के आयोग के ऊपर एक्शन लेना चाहिए? 2 चीजें हैं मानक जी। अब जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल जी ने, उसके 3 मुद्दे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। उन्होंने पहला मुद्दा कहा कि जीरो एड्रेस, बहुत बड़ा उन्होंने कहा, देखिए 0 करके हुआ बनाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हकीकत क्या निकली कि जो लोगों के स्थायी घर नहीं है, वो जहां पे भी बैठते हैं ठिकाना होता है, उसको एक प्रावधान है चुनाव आयोग का जिसका 0 एड्रेस है। दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया शकुन रानी, कहा कि इस महिला ने 2 बार वोट किए। उनकी शकुन रानी और उनके हस्बैंड ने बाकायदा एफिडेविट करके कहा कि हमको गलत हैरेस किया जा रहा है, हमने कभी भी 2 वोट नहीं किया, हमने सिर्फ 1 वोट किया। तीसरा मुद्दा उन्होंने उछाला था कि एक ही घर में 80 वोटर थे। मुन्नी देवी गार्डन करके एक जगह की गई, फिर जब जकीगा तो तब यह पाया गया कि वहां पे जो टेनेंट रहते थे, एक टेनेंट दूसरी जगह जा सकता है, वहां पे आके आज भी वोट कर रहे हैं। तो अगर पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो जिसको आप नाइट्रोजन बॉम्ब बोले, फुसफुसिया बॉम्ब बोले, अगर वो बॉम्ब के तीनों पॉइंट आज जब हम बैठ रहे हैं, उसका जवाब भी तो देना कांग्रेस पार्टी। आप पत्थर मार के भाग नहीं सकते। आज उन्होंने नए पड़े में, अब मैं आज के ऊपर आता हूं। इन्होंने 3-4 जो इश्यूज किए उसके ऊपर मैं जवाब आ रहा हूं। पहली बात उन्होंने जो आपने ही किया कि 6018 वोट डिलीट हो गए, जो गलत साबित हुआ, शाम को ट्वीट करना पड़ा कि नहीं डिलीट हुए नहीं, डिलीट करने का प्रयास किया गया। दूसरा उन्होंने कहा कि ऑनलाइन वोट डिलीट हो गए, चुनाव आयोग ने कहा डिलीट नहीं हो सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया है और उसकी प्रक्रिया के पालन करने के बाद वोट डिलीट होगा। तीसरा हमारे साथी अखिलेश जी ने जो सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूं। सीआईडी को जब जो एफआईआर किया गया वो चुनाव आयोग ने किया, उसके बाद में 5700 फॉर्म 7S, मैं आपको आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूं, 5700 फॉर्म दिए गए सीआईडी को। वो मोबाइल नंबर दिए गए, आप जो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहे कहां से आ गए? वो मोबाइल नंबर बाकायदा सीआईडी को दिए गए। उस मोबाइल नंबर के आधार पे सीआईडी ने टेलीकॉम अथॉरिटी से आईपी एड्रेसेस मांगे और 8 लाख डिवाइसेस का लिस्ट टेलीकॉम अथॉरिटी ने उनको दिया। अब मेरा सवाल है कि सीआईडी के पास अगर इतने सबूत थे तो आज तक सीआईडी क्या कर रही थी? उसका जवाब दे दे नेशनल टीवी पे। सिर्फ हुआ बना के सिर्फ उस चीज पे आधार पे करे, ये जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वोट चोरी हो गई। अरे ये आज हमने ये सवाल कर दिया, इसका मतलब वोट चोरी हो। और जैसे जैसे जवाब देते हैं मानस जी, ये लोग गोल पोस्ट चेंज करते हैं। ये लोकतंत्र है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा अपने आक्षेप में। हाँ, आपने कहा 8 लाख आईपी एड्रेस दिए, क्या 8 लाख डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ था? नहीं, देखिए हम तो सोच रहे थे 6000 ये नंबर जो है मोबाइल नंबर। सुनिए मैं आपको टेक्निकली, जो लोग टेक्निकली समझ गए, आईपीवीएन जब टेलीकॉम अथॉरिटी से जो यूनिक आईपी, स्टैटिक आईपी जिसको बोलते हैं, उनका जो 200 का लिस्ट दिया, पर उससे कनेक्टेड एक आईपी से ज्यादा डिवाइस हो सकते हैं। तो 8 लाख जो डिवाइस है इसका उनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, तब जाके उनको रियलिटी मालूम चलेगी। और डेटा सीआईडी के पास है, मैं आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूं। तो मुझे आज तक पता है कि उसकी क्या जांच की? आपने चुनाव आयोग पे सवाल उठा लिया। अच्छा, ये मोबाइल नंबर एफआईआर कर दी, ठीक है, मोबाइल नंबर सारे दे दिए हैं क्या? मोबाइल नंबर जितने इस्तेमाल हुए, जितने मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर दे दिए। उस मोबाइल पे आधार पे सीआईडी ने टेलीकॉम अथॉरिटी जो भी ऑपरेटर थे उसको लिखा, उसके बाद भी डेटा मिला। तो आज जांच आज तक क्या कर रही है? ठीक है, ओके रोहन, एक चीज और वो कह रहे हैं आप आईपी एड्रेस सारे दे दिए गए, उनकी डिटेल्स। तो ये मोबाइल नंबर जितने भी थे, ये किनके थे, किनके नाम पर रजिस्टर्ड थे? वो ओटीपी ट्रेल दिया है क्या? उसका इन्वेस्टिगेशन भी सीआईडी ने किया, जिसके नाम के थे उनका इन्वेस्टिगेशन किया। ये पाया गया कि उनके मोबाइल का मिसयूज करके ये चीज हुई है, और इसीलिए आईपी एड्रेसेस दिए गए। आईपी एड्रेसेस के आधार पे 8 लाख डिवाइसेस कनेक्टेड थे, जिसकी जांच सीआईडी को करनी। ये कौन लोग थे? ये रोहन, ये कौन लोग थे जिनके मोबाइल नंबर का मिसयूज करके ओटीपी उनके नंबर पे आया होगा? कौन लोग थे ये डेटा सारा सीआईडी के पास। आप सीआईडी को बुला के पूछिए, कांग्रेस सरकार को पूछिए, सीआईडी तो उनके पर्सपेक्टिव में आती है।
तो कांग्रेस सरकार कर्नाटक की जवाब दे कि सीआईडी ने अभी तक क्या जांच की। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पत्थर मार के नहीं भाग सकते आप लोग हर बार। 6018 वोट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल टीवी के सामने नाइट्रोजन कौन सा बम फोड़ा आपने? आपको वापस करेक्ट करना। अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश जी बिल्कुल सही है। देखिए कोई तो कहीं ना कहीं कुछ छिपा रहा है। रोहन कह रहे हैं कि सारी जानकारी दे दी गई है, आईपी एड्रेस दे दिए गए, 8 लाख मोबाइल नंबर सारे, उनके मालिक कौन है वो दे दिया गया, 5700 फॉर्म सारे दे दिए गए जो भरे गए थे नंबर डिलीट करवाने के लिए। अखिलेश जी तो पूरी जानकारी कौन छिपा रहा है? पूरी जानकारी एक चुनाव फिर क्यों नहीं दे रहा है? अरे मैं बता रहा हूं, दे रहा है। अगर जांच ये बता रहे हैं, रोहन एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। रोहन गुप्ता बता रहे हैं कि वो ट्रेस हो गए मोबाइल। हाँ। वो मोबाइल ट्रेस हो गए और इसमें तो बताया जा रहा है कि वो कर्नाटक के बाहर के हैं। बिल्कुल है।